सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस रज़ा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। और अभी हम पी रहे हैं, इसमें है नींबू, शहद और हल्का सा गर्म पानी। लॉकडाउन में लोग क्या क्या नहीं पी रहे हैं, ये तो फिर भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। पिछले कुछ दिन से हम अपनी बाइक पर काफ़ी पैसा खर्चा कर रहे हैं और काफ़ी मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये आपको दिखाया था, न्यू सीट कवर फॉर माई रॉयल एनफील्ड, हाउ टू इंस्टॉल वाइज़र इन यामाहा और सुपर मॉडिफिकेशन, चीप एंड बेस्ट बाइक और भी कुछ चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इंसानों को पुरानी चीज़ों को रिस्टोर करना ज़्यादा अच्छा लगता है नई चीज़ खरीदने के मुकाबले में। It's not only restored, it's reborn. आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है, उसको आप अगर रिस्टोर करके ऐसी बना देंगे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप उसको उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मतलब बहुत अच्छा लगेगा उसको देखकर, उसको चलाकर, क्योंकि आपकी जो पुरानी गाड़ी होती है, चाहे वो कार है चाहे वो बाइक है, उसमें बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं कि आप उससे कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो वो जो दौर होता है वो पूरा रिपीट हो जाता है। जब उसको नया कर देते हैं तो उस दौर में चार चांद लग जाते हैं। तो इसीलिए हम भी आजकल मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी बाइक। कुछ खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही मन कर रहा है और दुकान वगैरह खुली हुई है तो जाकर हम मॉडिफाई कर देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपसे ये बात करेंगे कि अगर आपको लद्दाख जाना है, आप में से कोई अगर लद्दाख जाना चाहता है तो कौन सी ऐसी बाइक है, कौन सी ऐसी गाड़ी जिससे आप लद्दाख जा सकते हैं। तो बिफोर मूविंग फर्दर, फर्स्ट let's talk about what is Ladakh. Basically, Ladakh is a region administered by India as a union territory and constituting the part of the larger of the Kashmir region, which has been the subject of dispute between India, Pakistan and China since 1947. Ladakh consists of two districts. First is Leh, second one is Kargil. Few more other places are also there which has been demanded to make a new district, and these are Nubra Valley, Sanskar and Sanko. If we talk about the population of Ladakh, Ladakh has a population of approx 3 lakh. 1.5 लाख है कारगिल में और 1.5 लाख है लेह में। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द रोड कंडीशन, अभी क्या हो गया है कि 70% रोड जो है पूरी बन चुकी है। 30% में आपको थोड़ी टूटी फूटी रोड दिखेंगी, मिलेंगी रास्ते में, जहाँ पर गिट्टी पड़ी होंगी वहाँ पर निर्माण चल रहा होगा। हम 3 साल पहले गए थे, उस टाइम काफ़ी निर्माण चल रहा था। अभी सारी रोड हो सकता है कि ठीक हो गई हों, लेकिन काफ़ी रोड ऐसी हैं, हम 30% मान लेते हैं, 25% मान लेते हैं कि 25% रोड ऐसी है जो आपको ऑफ रोडिंग का मज़ा देंगे। बाकी सब रोड एकदम स्मूथ, सिल्की, बटरी स्मूथ वाली होती है, उस तरह बन गई है सारी रोड। तो अब बात करते हैं कि लद्दाख अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो आप कौन सी गाड़ी से लद्दाख जाएं। तो सबसे आसान सा जवाब मेरे पास है कि कोई भी गाड़ी से। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत हाई एंड वाली बाइक हो या फिर ऐसी बाइक हो जो सिर्फ टूरिंग के लिए होती है। आप किसी भी बाइक से, किसी भी स्कूटी से और तो और साइकिल से भी लोग जाते हैं। बस आपके पास होना चाहिए एक पैशन, एक बहुत ही अच्छा सा ड्रीम जो आपने देखा है लद्दाख जाने का, और बाइक में पेट्रोल, खाने पीने का सामान, वो सब जो सामान रखते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जिनको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप अपनी बाइक ले जा रहे हैं तो उसका क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर वायर वो दोनों या तो नया लगाइए या तो आप एक्स्ट्रा आप रखे रहिए। नया के बावजूद आप एक्स्ट्रा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सब ऐसी जगह है ना, इतनी ऊपर जगह है, हाई एल्टीट्यूड पर है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में ज़ोर लगता है उस पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए। पानी वगैरह होते हैं उन सबको क्रॉस करने के लिए, तो उसमें ब्रेक फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सीलेटर वायर और क्लच वायर टूटने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के बारे में अगर हम बताएं तो इलेक्ट्रिक वर्क जितने होते हैं, लाइट होती है, हॉर्न होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख आप एक दिन में आप नहीं जा सकते। अगर आप मनाली से जा रहे हैं तो कम से कम 2 दिन लगेगा, यानी कि आज सुबह अगर चलेंगे तो कल शाम तक उम्मीद है कि आप पहुंच जाएं। तो इसलिए वहाँ पे रात में भी चलाना होगा, तो उसके लिए लाइट वगैरह होना बहुत ज़रूरी है, हॉर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्नर होते हैं। इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, वो है बाइक का टायर। अगर आपकी गाड़ी नई है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप एक बार अपने टायर को मैकेनिक के पास ले जाकर चेक करते हैं, उनके पास ले जाकर एक बार देख लीजिए कि अगर उस कंडीशन में है जाने के लिए तो ठीक, नहीं कंडीशन में तो आप उसको तुरंत चेंज कराइए, क्योंकि टायर ही सब कुछ होता है। अगर टायर अच्छा नहीं होगा तो आपका पूरा रास्ता ख़राब जाएगा, पंचर होगी बाइक, टाइम बर्बाद होगा, और आप जिस जोश के साथ जाना चाह रहे हैं वो जोश पूरा ठंडा हो जाएगा और मज़ा सारा किरकिरा हो सकता है। इसलिए टायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए बाइक से रिगार्डिंग चीज़, वो हम अक्सर अपनी बाइक के साथ करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे स्पार्क प्लग
को साफ़ करना, ये सब हम आम तौर पर करते हैं। जैसे इंजन ऑयल चेंज करना या फिर कार्बोरेटर, कुछ लोग तो कार्बोरेटर अपना खोल कर देख देते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको खुद समझ में आ जाता है, मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये आपका एडवांटेज है। ज़रूरी नहीं कि आपकी बाइक ख़राब हो, आप अपने लिए काम है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो बीच रास्ते पे अटके रहते हैं, उनकी बाइक ख़राब हो जाती है, तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको ये सब टेक्निकल थिंग अगर नहीं पता है तो आजकल यूट्यूब है, उससे देखकर हम ये सब सीख सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी बाइक की आने वाली हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और हम हिंट दें तो वो हैंडल पर लगती है। कौन सी चीज़ हैंडल में लगती है अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में हमें बता देना, अगर नहीं पता है तो हम दिखा देंगे जब वो आ जाएगा। टाइम है अभी आने में, 4-5 दिन और लगेगा। हम ये सुन रहे हैं कि 25 या 26 सितंबर के बाद फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, तो उस टाइम के पहले अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हमको पता नहीं है इसके साथ क्या होगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया नहीं है, होम डिलीवरी वाला सिस्टम है, तो आएगा तब हम पैसा देंगे, उसकी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन चीज़ ऐसी है कि अगर घर में आ जाए जल्द से जल्द तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। और अगर आज के मौसम की बात बताएं तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, और बस चल रहा है दिन। बाकी दिस इज़ इट, दिस इज़ दी ओवरऑल टुडेज़ वीडियो। हमको बताना था कि अगर आप में से कोई लद्दाख जाना चाहता है तो हमने जवाब भी दे दिया कि कोई भी गाड़ी से, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी वाली गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी कार हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, आप उससे जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि चलाने वाला कैसा है, हाउ इज़ द राइडर। अगर राइडर अच्छा है तो पूरा रास्ता अच्छा होगा, कैसे भी गाड़ी को कहीं भी वो ले जा सकता है, कितनी भी मुश्किल में हो वो उससे निकाल सकता है। वेल, दिस इज़ इट, दिस इज़ द ओवरऑल टुडेज़ वीडियो. For any reason, if you like this video, please hit the like button. You can comment also. You can share this video. Please don't forget to subscribe my channel. अनजाना मुसाफिर. See you in the next video. और अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. हम आने वाली वीडियो में चर्चा ज़रूर करेंगे. See you in the next video. Bye bye.